नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का दिन होता है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन तप की देवी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए, उसकी क्या विधि है और उसकी क्या कथा है, आज हम सब इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आज से चैत्र नवरात्रि आरंभ हो गई है। नवरात्रि साल में 2 बार आने से हिंदू धर्म का बेहद खास त्योहार है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी के भक्त उनके 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं, जिसमें से सबसे पहले माँ दुर्गा की शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। इस दिन लोग अपने घरों में कलश स्थापना करते हैं और फिर 9 दिनों तक पूजा करते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। इस दिन विशेष रूप से माता की कृपा पाने के लिए भक्त तरह तरह के जतन करते हैं, व्रत रखते हैं, मन्नत मांगते हैं, भोग आदि तैयार करते हैं। माना जाता है कि माँ ब्रह्मचारिणी संसार में ऊर्जा का प्रवाह करती है और मनुष्य को उनकी कृपा के आंतरिक शांति प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी तप की देवी है, जिस कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो चलिए सुनते हैं इसकी क्या पूजा विधि है और इसकी क्या कथा है। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि, लेकिन नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारी के रूप को पूजा जाता है। ब्रह्मा का मतलब तपस्या, तो वही चारिणी का मतलब आचरण करने वाली। इस तरह ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का आचरण करने वाली है। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में मंत्र जप करने वाली माला, बाएं हाथ में कमंडल है। इनको ज्ञान और तप की देवी माना जाता है। साथ ही साथ माँ ब्रह्मचारिणी की क्या पूजा विधि है, सुनते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त पर उठकर स्नान कर ले। पूजा के लिए सबसे पहले आसन बिछाएं। इसके बाद आसन पर बैठकर माँ की पूजा करें। इसके बाद माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन आदि चढ़ाएं। ब्रह्मचारिणी को माँ को भोग स्वरूप पंचामृत चढ़ाएं। इसके साथ ही मिठाई का भोग लगाएं। इसके साथ ही माता को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करें। इसके उपरांत देवी ब्रह्मचारिणी माँ के मंत्रों का जाप करें और फिर माँ की आरती जरूर करें। तो चलिए सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा को भी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी ने पर्वत राज हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उस समय भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए नारद जी की सलाह पर उन्होंने बेहद ही कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के चलते ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। 1000 सालों तक उन्होंने फल और फूल खाकर समय बिताया। साथ ही 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर तपस्या की। मान्यता है कि माता के कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से सभी देवता प्रसन्न हुए और उन्हें मनोकामना पूर्ति का वरदान दिया। धन्यवाद दोस्तों।